मूवी का स्टार्ट मैथ्यू नामी लड़के से होता है जो नशे की हालत में गर्ल्स हॉस्टल से पार्टी करके निकल रहा होता है। तभी लिफ्ट में उसके साथ एक लड़की कपड़ों की बास्केट पकड़े खड़ी होती है कि लाइट चली जाती है। दोनों एक दूसरे की शक्ल तो नहीं देख पाते पर उस अंधेरे और अकेलेपन का फायदा उठाते हुए एक दूसरे की आग बुझाने लग जाते हैं। सुबह नींद से जागने पर मैथ्यू अभी भी वहीं लिफ्ट में होता है पर उस लड़की की जगह उसके पास बस उसकी पैंटी निशानी के तौर पे थी। अब वो लड़की कौन थी और कहाँ गई मैथ्यू कुछ नहीं जानता पर उसे भूल नहीं पा रहा था, इसलिए इस बारे में अपने दोस्त रॉड को बताता है। मैथ्यू की लाइफ में ये पहली बार हुआ है कि उसे किसी भी कोशिश के बगैर न सिर्फ लड़की मिल गई बल्कि दोनों ने हैंकी पैंकी भी कर ली, जबकि आज तक उससे इतनी कोशिश के बाद भी कोई लड़की ने लिफ्ट ही नहीं करवाई थी। अब कुछ भी हो जाए मैथ्यू उस लड़की को ढूंढ के ही रहेगा, जिसके लिए वो हॉस्टल में चूहे छोड़ देता है। फिर खुद मेंटेनेंस गाय बन के वहाँ से चूहे पकाने चला जाता है ताकि लड़कियों के रूम्स में घुस के पैंटी मैच करके देख सके कि वो किस लड़की की थी। उसे वहीं उस लड़की का रूम तो नहीं मिलता फिर पैंटी मैच करते हुए बहुत सेक्सी चीजें देखने को मिलती हैं जो वो सोच भी नहीं सकता था कि लड़कियां इस्तेमाल करती होंगी। फिर वो एक रूम में किसी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड को इंटीमेट होने के लिए जबरदस्ती करते देखता है। उससे ये देखा नहीं जाता और वो सोचे समझे बगैर दोनों के बीच कूद पड़ता है। दोनों लड़कों के बीच बहुत ही मजे की फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे के निपल्स पकड़े एक दूसरे को दर्द पहुंचाने में लग जाते हैं। आखिर में मैथ्यू की बस हो जाती है और वो हार मान लेता है। वो लड़का उसे हराते और अपनी गर्लफ्रेंड को वार्न करता वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो लड़की मैथ्यू को उसकी मदद करने के लिए उसके साथ कुछ भी करने की इजाजत देती है, बल्कि खुद मैथ्यू के निपल्स पे किस करती उसे सुकून देने लगती है। पर मैथ्यू को तो बस अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश थी, इसलिए उस लड़की का फायदा उठाने के बजाय वहाँ से ऐसे ही निकल जाता है। अब चूहों वाला प्लान तो जाया गया, इसलिए मैथ्यू और तरीकों से लड़कियों के कमरे में घुसना शुरू हो जाता है, कभी कुछ खराब करके तो कभी कुछ तोड़ के। इसी दौरान में वो मुख्तलिफ नजारे लेते हुए अपनी आंखों को अच्छे से सेकने लगा होता है। फिर एक दिन वो सिंथिया नामी उस हॉस्टल की सबसे खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसने लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उन्हें अपना नौकर बना रखा है और वो मैथ्यू के साथ भी यही करती है। अब सिंथिया के जंगल से निकल के मैथ्यू लाउंज का टीवी ठीक कर रहा होता है, तभी एक लड़की उसे गेम के लिए चैलेंज करती है। हारने वाले को सबके सामने अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। मैथ्यू को यकीन था वो नहीं हारेगा, फिर एंड में बेचारे को हारने पे सब लड़कियों के सामने नेकेड होना पड़ता है, लेकिन उसका छोटा चेतन उसे मायूस नहीं करता और सब लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं। मेंटेनेंस गाय बनने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए अब मैथ्यू साथ साथ अपनी बिल्डिंग से माइक्रोस्कोप की मदद से भी लड़कियों पे नजर रखता था। साथ साथ वो रॉड को हर लड़की के बारे में बताते हुए कहता है कि इन सबकी अपनी कहानियां हैं और इतनी लड़कियों में उसके लिए अपनी ड्रीम गर्ल को तलाश करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक और प्लान के तौर पे वो दोनों फेमिनिन एम्पावरमेंट की क्लास में चले जाते हैं ताकि मजीद लड़कियों से मिल सकें, पर मैथ्यू को मदद में एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी गलती है और इसका उसके गेट्स पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एक दिन मैथ्यू एक और लड़की का रूम चेक करते हुए वॉशरूम में फंस जाता है। वो लड़की वेंडी उसकी आंखों में स्प्रे करती उसे जख्मी कर रही होती है, तभी उसे एहसास होता है मैथ्यू उसका स्कूल का दोस्त था। मैथ्यू वेंडी को सब सच बता देता है। वेंडी को ये सब बहुत रोमांटिक लगता है, इसलिए वो भी मैथ्यू को उसकी ड्रीम गर्ल ढूंढने में मदद करना शुरू हो जाती है। आखिर में एक रूम में पहुंच के पैंटी मैच तो करती है, पर उस लड़की से मिलने पर मैथ्यू को पता चलता है कि वो लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए वो मायूस वहाँ से निकल जाता है। कोई रास्ता ना नजर आने पर मैथ्यू स्कूल मैगजीन में एड लगवा देता है कि वो हॉस्टल की बेसमेंट में उस लड़की का हर थर्सडे इंतजार करेगा। अगर अभी वो सामने नहीं आना चाहती तो दोनों अंधेरे में ही एक दूसरे को जान सकते हैं, फिर एक दूसरे के सामने आएंगे। मैथ्यू कितने ही थर्सडे वहाँ उसका इंतजार करता रहता है पर वो नहीं आती। फिर एक दिन वेंडी वहाँ आती है और मैथ्यू का मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने साथ डिनर के लिए ले जाती है। दोनों साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं और मैथ्यू कहीं न कहीं वेंडी को पसंद करने लगता है और दिली दिल में सोचता है कि वेंडी जैसी परफेक्ट लड़कियां खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों से सीधा प्यार होता है और ऐसी ही लड़कियों को घर लेके अपनी मदर से मिलवाया जाता है, जिसके बाद शादी होगी और अपनी जिंदगी उनके हाथ में है। मैथ्यू की ड्रीम गर्ल को ढूंढने के लिए नेक्स्ट स्टेप के तौर पे वेंडी मैथ्यू को एक लड़की का रूप देती है और उसे कहती है कि जब ड्रिंक करके लड़कियां अपने होश में ना हो तब उनसे इस बारे में बात करे, वो बस सच ही बोलेंगी। ये प्लान भी काम नहीं करता तो कोई भी लड़की नहीं मानती कि उसने एलिवेटर में कुछ
कुछ किया था। इस पे वेंडी एक बार फिर मैथ्यू को मायूस होने के बजाय समझाती है कि वो इन लड़कियों से बात करके इन्हें समझाने की कोशिश करे। हो सकता है कि उन्हें जान के उससे कोई ऐसी वाइब आ जाए जो उसकी ड्रीम गर्ल तक ले जाए, या कोई लड़की खुद ही उसके साथ कंफर्टेबल होकर मान जाए। वेंडी का इस आइडिया को मानते हुए मैथ्यू हर लड़की के साथ टाइम गुजारने लगता है और उन्हें जानने की कोशिश करता है। जब वो सिंथिया से लड़की बन के मिलता है तो उसे एहसास होता है कि सिंथिया की लाइफ भी बहुत मुश्किल है। जैसा सबको लगता है वो बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं है, वो भी बहुत मुश्किलों से गुजरती है। इसके बाद मैथ्यू वापस से उस लड़की के साथ गेम लगाता है जिसकी वजह से लास्ट टाइम वो नेकेड हो गया था, पर इस बार वो एक आदमी का दर्द लड़कियों के सामने रख के उस लड़की को डिस्ट्रैक्ट करते गेम जीत जाता है। इस पर वो लड़की तो उसे चीटर कहती है, पर अपनी विमेन एम्पावरमेंट की क्लास में मैथ्यू को कुछ बोलने को मिल जाता है जिसे यकीन था कि उसकी टीचर को अच्छा लगेगा, पर वो तो जैसे मर्दों को सही बोलना ही नहीं चाहती, इसलिए मैथ्यू को फिर से इंसल्ट कर देती है। मैथ्यू डोरा नामी लड़की को खुदकुशी करते देखता है तो उसे बचाने पीछे जाता है, जहाँ वो उसे एहसास दिलाता है कि वो बहुत प्यारी है और किसी से कम नहीं है। ऐसा कहते वो एक लड़की को मरने से बचा लेता है। नेक्स्ट सीन्स में मैथ्यू वेंडी से मिलकर उसे बताता है कि कैसे वो लड़की बने लॉबी में बैठा था और उसका दोस्त रॉड वहाँ आ गया। अब जो रॉड कर रहा था और जैसे उसे देख रहा था, मैथ्यू को तो अब समझ आ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि गर्ल्स किस दर्द से गुजरती हैं और उन्हें रोज कितनी गंदी नजरें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मैथ्यू कहता है कि आज उसे एहसास हो गया है कि औरतें मर्दों से कम नहीं है, और यही डर है जो मर्द औरतों को आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो जानती हैं औरत हर मुकाम पे मर्दों को हरा सकती है। मैथ्यू की ये बातें सुन के वेंडी को बहुत अच्छा लगता है। मैथ्यू जब कुछ ठीक करने जा रहा होता है तभी वो उसी लड़की के रूम के बाहर से गुजरता है जिससे उसने उसके बॉयफ्रेंड से बचाया था। दोनों बैठ के बातें करना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ फिर से उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। लड़की को डरा देख के मैथ्यू उसके बॉयफ्रेंड से एक बार फिर से बहस करते उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है। आखिर में मैथ्यू और वो लड़की उस लड़की को नीचे गिराते उसके बालों को स्टेपल गन से जमीन पे चिपकाते अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलते हैं, पर वो लड़का अपने बाल काटते हुए उनके पीछे आ जाता है। अब यहाँ हम यही कह सकते हैं कि शायद मैथ्यू की किस्मत बहुत अच्छी थी। उस लड़की की पूंछी से उसके सिल्वर बॉल्स निकल के गिर जाते हैं, जिनकी वजह से वो स्लिप होते वो लड़का जख्मी हो जाता है। उसे हराने की खुशी में मैथ्यू और वो लड़की रोमांस करना शुरू हो जाते हैं। जो मैथ्यू चाहता तो था कि रोमांटिक मूवीज की तरह परफेक्ट हो, पर वैसा कुछ नहीं था। लेकिन उस लड़की ने मैथ्यू को बहुत कुछ सिखाया। दोनों ने परफेक्ट तो नहीं, पर बहुत ही हॉर्नी और रोमांटिक टाइम गुजारा जो शायद दोनों ना भुला सके। मैथ्यू जब रॉड से मिलता है तो रॉड उसके आगे कहानियां बनाने लगता है कि उसने मैथ्यू के लड़की वाले रूप के साथ घपाघप किया। अब जबकि रॉड को ये पता ही नहीं था कि वो तो मैथ्यू ही है। वो उल्टी सीधी कहानियां सुनाने लगता है, जो सुन के मैथ्यू को लड़कों पे और गुस्सा आने लगता है कि वो लड़कियों को कितना कमतर समझते हैं। इसलिए वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इन सब एडवेंचर्स और मसलों में मैथ्यू ने अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढना नहीं छोड़ा था। वो अभी रोज थर्सडे बेसमेंट में उसका इंतजार करता था। फिर एक दिन उसका इंतजार खत्म हो गया, पर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। वो लड़की सामने तो नहीं आई, पर मैथ्यू को इतना बोल के चली गई कि उसे ढूंढना छोड़ दे। उसे मैथ्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैथ्यू उसे देखने उसके पीछे तो गया, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। मैथ्यू अपना टूटा दिल लेके सीधा वेंडी के पास गया, जहाँ दोनों ही अपने दिल का हाल एक दूसरे को बताने लगे कि कैसे उन्होंने अपनी फैमिलीज के लिए परफेक्ट बनने की बहुत कोशिश की, पर कभी कामयाब ना हो सके। दोनों बातें करते एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और बहुत अच्छा टाइम गुजारते हुए वहीं सो गए। मैथ्यू जिस लड़की के साथ गेम खेलता था उसका दिल जीतने के लिए उसने उसके साथ मिलकर लड़कों को गेम में हराया, ताकि उसे यकीन दिला सके कि वो उसे कमतर नहीं समझता है। ऐसे मैथ्यू ने उसके दिल में भी घर कर लिया। फिर मैथ्यू ने डोरा को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो बहुत खूबसूरत है, उसकी एक सेक्सी सी वीडियो एड बनवा के ऑन एयर कर दी, जिससे डोरा के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। एक एक करता वो लड़कियों को समझाते हुए उनके मसले हल करता गया। सैटरडे नाइट पे उसे सिंथिया पार्टी करने के बजाय लाइब्रेरी में मिली, जहाँ उसे पता चलता है कि सिंथिया का फेस पूरी तरह जख्मी है, इसलिए वो सबसे चुप के यहाँ बैठी है। उसे देख के मैथ्यू उसे हौसला देने उसके पास बैठ जाता है। फिर जिस लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड को हराने के बाद मैथ्यू ने रोमांस किया था, वो उसे फेस करने से डर रहा था, इसलिए अपनी लड़की वाले रूप में उसके पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लड़की भी मैथ्यू को इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैथ्यू उसकी टाइप का नहीं है। तभी फिर से उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो उस लड़की को छोड़ के मैथ्यू की तरफ अट्रैक्ट होते उसे रेप करने की कोशिश में लग जाता है। आखिर में अपनी जान बचाने के लिए मैथ्यू उस लड़की की टांग
टांग पे बाइट करते टांग ही तोड़ देता है। मैथ्यू को एहसास होता है कि जल्दी सेमेस्टर खत्म हो जाएगा और सब लड़कियां घर चली जाएंगी, इसलिए वो हॉस्टल के सामने खड़े होके उन 100 लड़कियों के आगे अपने दिल का हाल रखते अपनी ड्रीम गर्ल को बाहर आने को कहता है। आखिर में उस पर रिवील होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पैटी है, वो जिसे मैथ्यू उसके बॉयफ्रेंड से बचाता रहता है। फिर पैटी मैथ्यू को उससे दूर रहने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि मैथ्यू उस एलिवेटर वाली लड़की से प्यार करता है, जबकि पैटी असल में एक स्लट है जिसे कोई ट्रू लव नहीं करेगा। वेंडी मैथ्यू से मिलकर उस पर रिवील करती है कि वो लेस्बियन है। अपनी क्लास में मैथ्यू अपना पॉइंट रखते अपनी टीचर को भी चुप करवा देता है और फिर आखिरी दिन सब साइड पे रखते हुए पैटी के पास जाते हुए उसके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स रखता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।